नमस्कार, मैं आदित्य सर, आदित्य जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और संविधान का एक और सेक्शन में आप लोग के लेकर ले आया हूँ कि उसमें मैं क्वेश्चन पूछा था कि समय की राजभाषा किस अनुच्छेद में है, राज्य की राजभाषा किस अनुच्छेद में है। तो क्यूज में बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाए थे, रॉन्ग आंसर कर दिए थे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को पहले मैं सिखा देता हूँ, पहले सीख लीजिए। अभी तक बहुत सारे अनुच्छेद के टॉपिक में क्लियर कर चुका हूँ। अब ये अगला टॉपिक राजभाषा, चलिए समझने का प्रयास। मैं बताया था कि मूल अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान में 448 प्लस हो चुके हैं। 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र, 5 से 11 तक नागरिकता, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 51 का क मौलिक कर्तव्य। चलिए अब देखते हैं हम लोग राजभाषा। क्या देखते हैं? राजभाषा। अब मैं इसको समझाता हूं, अब इसको समझिएगा। देखिए 343 343 में संघ की राजभाषा और 345 में राज्य की राजभाषा। 345 में संघ की राजभाषा और 345 में राज्य की राजभाषा। 343 343 343 में संघ की राजभाषा और 45 में राज्य की राजभाषा। 343 में संघ की राजभाषा, 345 में राज्य की राजभाषा और 346 कहता है एक राज्य एवं दूसरे राज्य। 346 कहना चाहता है कि एक राज्य एवं दूसरे राज्य के बीच संवाद या पत्रादि के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसका उल्लेख इसमें किया गया 346 यानी 346। 343 संघ की राजभाषा, 345 राज्य की राजभाषा। 343 संघ की राजभाषा, 345 राज्य की राजभाषा। 346 एक दूसरे के बीच पत्रादि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। एक राज्य दूसरे राज्य से, एक राज्य संघ के बीच में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो 346 346 के अंतर्गत होता है। ऐसा अब देखो बुआ, 348 कहना चाहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये रहा एससी बोले तो सुप्रीम कोर्ट, एससी बोले तो हाई कोर्ट में अधिनियमों विधेयकों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा जो है 348। 343 संघ की राजभाषा, 345 राज्य की राजभाषा, 346 एक और दूसरे राज्य के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 348 कहता है 348 कहना चाहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अधिनियमों के लिए, विधेयकों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा जो है वो किसमें? 348 में है। क्या हुआ? देखो 343 संघ की राजभाषा, 345 राज्य की राजभाषा, 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, संघ और राज्यों के बीच पत्रादि के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। 348 ने कहा, 348 348 कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अधिनियमों विधेयकों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अधिनियमों विधेयकों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। 350 का क कहना चाहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350 का क कहता है कि 350 का क कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा यानी मदर टंग में सुविधा। 343 संघ की राजभाषा, 345 राज्य की राजभाषा, 346 एक दूसरे राज्यों के बीच या संघ और राज्यों के बीच पत्रादि के लिए, 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विधेयकों, अधिनियमों, ठीक है, के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। 350 का क कहता है प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। और 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 351 ये बहुत पॉपुलर है, आप लोग को याद होगा। 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश, 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 351 में क्या है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। ऐसा ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। 343 में संघ की राजभाषा, 345 में राज्य की राजभाषा, 346 एक दूसरे राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच पत्रादि के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। उसके बाद देखिए 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अधिनियमों विधेयकों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। उसके बाद 350 का क प्राथमिक स्तर पर लोकल लैंग्वेज में मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 351 कहता है हिंदी
प्रदेश ऐसा। ठीक है, 2 बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, श्योर याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को मेरा जय हिंद।